अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त अहबाब फ्रेंड्स सब अब कैसे हैं? ठीक हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सब आप बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज फिर हम आपके लिए एक नया मौजू, एक नई बात, एक नया पैगाम लेके हाज़िर हुए हैं। तो आज की मैं जो आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ वो मैंने एक माइंडसेट बनाया है, मेरे दिमाग में बात आई कि टाइम पे आज थोड़ी बात कर ली जाए या टाइम के हवाले से बात कर ली जाए। वक्त के ऊपर वक्त क्या होता है, किस तरह हमारे साथ वक्त करता है, या हम किस तरह अपना वक्त गुजारते हैं, लाइफ में किस तरह आगे हम पहुँचे हैं। तो देखें जी, एक ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया में लाइफ में किसी का भी इंतज़ार नहीं करती। जब ये आपके पास हाथ में होता है तब भी ये अपनी रवानगी से चलता है, अपने हिसाब से चलता है। और जबकि ये आपके पास नहीं होता हाथ में तो भी अपनी रवानगी से अपने हिसाब से चलता है। यानी कि आप ये समझें कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो एक टाइम होता है कि आपके के पास वक्त की एक डोर होती है, वो आपके हाथ में होती है और ये हर किसी के हाथ में होती है। एक टाइम होता है और अगर उसी टाइम पे हम उस जो वक्त की डोर होती है हमारे पास, हमारे हाथ में रहे तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं, मतलब चल सकते हैं, आगे लाइफ में ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर गलती से या जैसे भूल के भी अगर आपने वो वक्त की डोर छोड़ दी, ठीक है, और आपने कहा यार हो जाएगा सब कुछ जैसे कि पहले भी होता रहा है, तो फिर ये होता है कि जब कोई चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है तो फिर आपको इस चीज़ का पता है। जब एक चीज़ हाथ से निकल जाती है तो उसको पकड़ते हैं हमेशा, उसको पीछे से गर्दन से, जैसे हम किसी को पकड़ते हैं पीछे से हमारा हाथ होता है, वो आगे होता है, तो हम इसको गर्दन से पकड़ते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है वक्त की, ये इसको अगर दोबारा पकड़ने पे आए तो बहुत मुश्किल होता है इसको पकड़ना, ठीक है। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इसकी जो डोर होती है उसको हम छोड़ें ही ना हाथ में, उसको कोशिश करें कि उसको हमारे हाथ में रहे, तो इसमें हमारी बेहतरी है और हमारी लाइफ में जो कुछ चल रहा होता है उसकी हमारे लिहाज से ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर हाथ से निकलता है तो बहुत मुश्किल होता है कि यार अब एक चीज़ हाथ से निकल गई, उसको दोबारा से उसी रूटीन पे लेके आना, ठीक है, और उसे पीछे से पकड़ना, क्योंकि ये किसी का इंतज़ार नहीं करता, ये इसने अपने हिसाब से चलना होता है, ठीक है। अगर आप खुश हैं तो उसने गुजर जाना है, ठीक है, और अगर आप खुश नहीं हैं तो भी उसने गुजर जाना है। तो कोशिश ये करें अपने टाइम को अवेल करें और अच्छी जगह पर टाइम गुजारें। तो जी एक चीज़ बात, जब हाथ से निकल जाता है तो फिर उसको पीछे से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो फिर उसकी रफ़्तार वैसे भी तेज़ होती है आपकी रफ़्तार से भी। तो एक छोटी सी बात ये भी शेयर करनी थी, और इसके अलावा एक और चीज़ देखें कि वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, बताता है, और ये बता के नहीं आता। ये आपका कोई शादी का कार्ड नहीं आपके पास आ रहा जो कि आपको पता होगा कि यार आ रहा है फ़लाँ के पास शादी है, तो ये इसने आना तो बता के नहीं आना, और इसने जाना तो बता के नहीं जाना, ठीक है। और ये किसी भी वक्त किसी भी इंसान के ऊपर आ सकता है, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, मेरे सब सुनने वाले जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के ऊपर, किसी के ऊपर भी आ सकता है। और ये किसी टाइम भी आ सकता है, ये नहीं कह सकते कि यार ये अभी मतलब चल रहा नॉर्मल है तो ये नहीं होगा, मतलब हो सकता है किसी टाइम का, कुछ भी आपको आइडिया नहीं होता कि क्या आगे नेक्स्ट इन फ्यूचर क्या होने वाला है आपके साथ। तो ये बता के नहीं आता, ये बता के जाता है बाद में कि ये मैं आया था। ये सिखा के नहीं जाता, ये सिखा के जाता है, ये सिखाता नहीं है, लेकिन बाद में सीखने को बहुत कुछ दे जाता है, समझने को बहुत कुछ दे जाता है, सोचने को बहुत कुछ दे जाता है, लेकिन उस टाइम नहीं सिखाता, उस टाइम नहीं हमें सोचते पर मजबूर कर दिया कि हमारे पास हाथ में होता है। तो हमें थोड़ा सा वन स्टेप, अगर हम वन स्टेप आगे होंगे, इस वक्त से भी थोड़ा सा आगे होंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमें पता होगा यार ये चीज़ हमारे हाथ में है, तो हम इसको ईज़िली रिट्राइव कर सकते हैं, लाइफ में मूवमेंट ले सकते हैं। तो देखिए जी, आज अगर मुझ पे, आप पे, किसी पे कोई वक्त अच्छा है, बुरा है, जो भी चल रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए आपको हर लिहाज से, लाइफ में हर एंड से आपको अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करना है कि जो भी टाइम हमारा गुजर रहा है, जो गुजर गया है, जो गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, और शुक्रगुज़ार हमें इंसान को रहना चाहिए। लेकिन किसी भी इंसान का या किसी भी बंदे के ऊपर जो वक्त चल रहा है, ये नहीं है कि परमानेंट वही चलेगा। आज इसके हाथ में है,
कल मेरे हाथ में है, परसों आपके हाथ में है, कल किसी और उसका दिन किसी और के हाथ में है। किसी के ऊपर वक्त आ सकता है और कभी भी आ सकता है। अगर आज आपका टाइम अच्छा जा रहा है या मेरा टाइम अच्छा जा रहा है या किसी दोस्त का या किसी का, तो परमानेंट नहीं है उस टाइम अच्छा ही जाएगा। कोई और टाइम उसके पास आ सकता है। आज उसका टाइम है, कल आपका टाइम है, कल मेरा टाइम है, परसों उसका टाइम है। तो मतलब टाइम हर किसी पे आता है। तो क्राइसिस भी होते हैं, क्राइसिस हर किसी के ऊपर आते हैं। लाइफ में बहरान भी आते हैं, क्राइसिस भी आते हैं। तो उसको हमने फेस आउट करना होता है और चीज़ों को समझना होता है कि यार अगर हम ये चीज़ मिस्टेक जो हम कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम ना हो। हम एक बार जो आज जो एक चीज़ को नहीं समझ पा रहे, बात को नहीं देख पा रहे, एक मिस्टेक करें तो कम दोबारा मिस्टेक ना करें और इसको समझें इस चीज़ को। तो इसलिए मैं थोड़ी सी आज मेरा एक माइंड सेट 2-3 दिन से मैं देख रहा था। मुझे एक चीज़ महसूस हो रही थी कि यार वक्त के ऊपर थोड़ी सी बात करनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा इसलिए इस चीज़ को समझा है और बात की है। मैंने कहा यार कुछ ना कुछ बोलना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये चीज़ सोचने समझने और बोलने वाली है। तो इसलिए थोड़ी सी आज आपसे मैंने ये चीज़ शेयर की कि भाई वक्त की डोर को हमेशा अपने हाथ में रखें, ठीक है। अपने हाथ से निकलने ना दें। अगर एक बार निकल जाए हाथ से तो पीछे से फिर इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, किसी भी इंसान के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी। और ठीक है। और अगर आज आपके ऊपर अच्छा टाइम नहीं है तो आप उम्मीद हर इंसान को होनी चाहिए और अच्छे की उम्मीद रखनी बहुत बड़ी बात है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार अगर आज आपके पास अच्छा टाइम नहीं चल रहा तो इन फ्यूचर आपको उम्मीद होनी चाहिए कि कल हमारे पास अच्छा टाइमिंग आ सकता है, ठीक है। अच्छा मौका आ सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, अच्छे मौके आ सकते हैं। आप मतलब लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ तब होगा जब आपको अच्छे की उम्मीद होगी और अच्छे का आप सोचेंगे भाई यार अगर आज के पास है तो कल मेरे पास भी होगा। लेकिन आपने अपनी लाइफ को एडवांस इस तरह करना है कि वक्त को आपने उसकी कदर करनी है, वक्त को समझना है, ठीक है। उसकी वैल्यू को समझना है, उसकी कदर को समझना है कि अगर यार हमारे पास अगर हमें दिया हुआ है किसी भी लिहाज से, तो हमें उस चीज़ को समझना है। और समझने के बाद उसको किसकी केयर करनी है, उसको यूटिलाइज़ किस तरह करना है। हमने वक्त को, उसकी कीमत को समझ कर यूटिलाइज़ किस तरह करना है, अपनी लाइफ में किस तरह उसको लाइमल ले के आना है। तो ये चीज़ किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होती है और आप अगर इसी को समझते हैं तो आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि यार आप इसी को समझें। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर एक नई चीज़, एक नई वीडियो, एक नया पैगाम आपके पास लेके आएंगे। और मैं डेली बेसिस पे कोशिश करता हूँ कि नया चीज़, एक नया पैगाम लेके आऊँ, ताकि जो सुनने वाले मेरे दोस्त अब जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अब उनके लिए दिन ब दिन को नई चीज़ उनको सीखने को मिले, समझने को मिले। थैंक यू, खुदा हाफिज़। ओके।